श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी द्वारका से हरपाल नाम के भक्त से लौटने क्यों आए। एक हरपाल नाम के भक्त थे जो भगवान का पूजन किया करते थे। वे हरपाल खानदानी रईस थे, इसलिए सभी चाहते थे कि वह विवाह कर लें, परंतु हरपाल विवाह करना नहीं चाहते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें डर था कि मेरा विवाह किसी ऐसी कन्या से हो गया जो मुझे साधुओं को भोजन न कराने दे, तो मेरी भक्ति और साधुओं के भोजन में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। तब किसी ने आकर हरपाल जी को बताया, एक ऐसी कन्या है जो कहती है कि जो व्यक्ति रोजाना 1000 संतों को भोजन खिलाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। हरपाल जी यह सुनकर खुश हो गए और उस कन्या से विवाह करने को तैयार हो गए। उस कन्या ने हरपाल जी से अपनी शर्त अनुसार 1000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराने को कहा। हरपाल जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। हरपाल जी के यहाँ अब रोजाना 1000 लोगों को भोजन कराते थे। कभी कभी 1000 से ज़्यादा साधु भोजन करने आते। हरपाल जी खानदानी रईस थे, इसलिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे अपने पूर्वजों की संपत्ति से ही साधुओं को भोजन कराने में खर्च करते थे। धीरे धीरे पूर्वजों का धन खर्च होने लगा। जैसे ही धन खर्च होने लगा तो हरपाल जी को चिंता होने लगी। वे दुकानदारों से उधार भोजन सामग्री लाते और साधुओं को भोजन कराते। धीरे धीरे हरपाल जी पर दुकानदारों का बहुत कर्ज हो गया, तो सभी ने हरपाल जी को भोजन सामग्री देना बंद कर दिया और कहने लगे, अब आप पहले जैसे रईस नहीं रहे और आप किसी का उधार वापस भी नहीं कर पाते। पर साधुओं की सेवा वह भोजन का कार्य किसी भी प्रकार पूरा करते। हरपाल के घर के सारे गहने बिक गए, पूर्वजों का सारा धन खर्च हो गया। तब हरपाल जी ने चोरी करने की सोची। वे संपन्न लोगों के घरों में चोरी करने लगे। हरपाल जी ऐसे लोगों के घरों में चोरी करते जो कभी साधु संतों की सेवा न करते, न भोजन कराते। हरपाल जी ऐसे लोगों के घरों से केवल भोजन सामग्री ही चुराते और साधुओं को नियम से भोजन कराते। अब तो हर तरफ यही शोर था कि कोई ऐसा कौन सा चोर है जो भोजन सामग्री चुराता है, धन नहीं। अब सब लोग अपने घरों में भोजन सामग्री की रखवाली करने लगे, तो हरपाल जी परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा, क्यों न ऐसे लोगों के घरों में चोरी करूं जो केवल धन कमाने में लगे रहते हैं, जिन्हें पूजा पाठ साधु संत सेवा से कोई लेना देना नहीं है। उनका अर्जित धन साधु संतों की सेवा में लग जाएगा। अब तो हरपाल जी ने ऐसे लोगों के घरों में को खोजते और उनके घरों से धन चुराकर साधु संतों को भोजन कराते। हरपाल जी के इस कार्य को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और हरपाल जी पर कृपा करने के लिए चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर सेठ का रूप बनाया और ऊपर से नीचे तक बहुत सा सोना पहन लिया। यह देखकर रुक्मणी जी सेठानी जी का रूप धारण करके, सोना धारण करके श्री कृष्ण के साथ चल दी। उधर हरपाल जी को संतों की सेवा के लिए धन न मिला, तो वे जंगल के रास्ते पर बैठकर सोचते हैं, यदि आज कोई सेठ इस रास्ते से निकला तो मैं उसे लूटकर संतों को भोजन अवश्य कराऊंगा। उधर श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, अगर रास्ते में हरपाल भगवान का नाम लेकर प्रणाम करे तो उसे स्वीकार मत करना, क्योंकि हरपाल उन्हीं लोगों को लूटता है जो भगवान का नाम नहीं लेते। इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मणी जी उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां हरपाल बैठा था। जब हरपाल ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को सोने के आभूषणों को पहने देखा तो मन में सोचा कि आज मैं इन्हें लूटकर सालों तक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसा सोचकर हरपाल सेठ और सेठानी बने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को जय श्री कृष्ण कहकर प्रणाम करते हैं, परंतु प्रणाम लेने की जगह सेठ और सेठानी हरपाल को भगवान के बारे में दुर्वचन कहते हैं। तब हरपाल मन में सोचते हैं, इनके मन में भगवान और ब्राह्मणों के प्रति कोई आस्था नहीं है, इसलिए इन्हें लूटने में कोई बुराई नहीं है।
तब सेठ सेठानी कहते हैं, हमें पता है इस गांव में एक हरपाल नाम का चोर रहता है और तुम सीधे साधे भगवान का नाम जपने वाले हो, इसलिए क्या तुम हमें जंगल के रास्ते होकर शहर पहुंचा दोगे? इसके बदले हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। हरपाल ने जंगल पार कराने को तैयार हो गए। जैसे ही सेठ सेठानी बने, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के साथ हरपाल जी बीच जंगल में पहुंचे और सेठ सेठानी से कहने लगे कि अपने गहने उतारो। सेठ सेठानी बने लीलाधर हरपाल के आगे डरने की लीला करते हैं और सब गहने उतार कर रख देते हैं, पर एक अंगूठी सेठ जी के हाथ से नहीं उतरती। तो हरपाल जी सेठ से कहते हैं कि यह अंगूठी अभी तक हाथ से नहीं उतारी, इस अंगूठी को छोड़ दो। सेठ जी ऐसा कहते हैं और हमें जाने दो। तब हरपाल कहते हैं, तुमने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया और भगवान को भी बुरा भला कहा, इसलिए मैं तुम्हारी अंगुली काट कर अंगूठी निकालूंगा। जब हरपाल इतना बोलते हैं तब सेठ सेठानी बने द्वारकाधीश और श्री कृष्ण रुक्मणी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। इतना देखते ही हरपाल श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं। हे प्रभु, मैं कितना पापी हूँ, मैंने अपने प्रभु को ही लूट लिया, मैं इस पाप का कैसे प्रायश्चित करूं? तब भगवान कहते हैं, तुमने केवल ऐसे लोगों को लूटा और भगवान कार्यों में ही धन लगाया। तुमने उन्हें लूटकर मेरे भक्तों को भोजन कराकर उन लोगों का भी उद्धार किया है जिन्हें तुमने लूटा, जिन्होंने कभी भी धर्म का कार्य नहीं किया। तुमने कभी उनका धन अपने प्रयोग में नहीं लिया, इसलिए सारा धन तुम्हें देकर जा रहे हैं। इसका प्रयोग साधु संतों को भोजन कराने में ही करना। हरपाल के कहने पर हरपाल की पत्नी को भी भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी ने दर्शन दिए। हरपाल साधुओं को भोजन कराने में हरपाल की पत्नी का भी पूरा सहयोग था। पत्नी के सहयोग के बिना हरपाल भगवान के भजन का कार्य और ब्राह्मणों को भोजन का कार्य पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों पति पत्नी को दर्शन देकर अपने धाम चले जाते हैं। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान, जय द्वारकाधीश, जय रुक्मणी माता।